देखो यार, हाफ ऑफ द 2025 इज ऑलमोस्ट एंड। ओके भैया, एक एथिकल हैकर बनना है, साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर जमाना है। लेकिन बहुत लोगों से पूछा भी मैंने, राय ली, लेकिन कोई कुछ बताता है, कोई आधी अधूरी बातें बताता है, पूरा कोई नहीं बताता है। बिल्कुल ज़ीरो पर हूँ, ठीक है, बेसिक्स तक क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ जानना है। लाइक वाई टू चूज साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज़ फ्यूचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। भैया कहाँ से पढ़ना चाहिए, कोई फ्री रिसोर्सेज, पेड रिसोर्सेज, इनके बारे में थोड़ा आइडिया दीजिए। और व्हाट इज़ करेक्ट रोड मैप ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन 2025। यार बहुत ढूंढा, यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, पर एक परफेक्ट वीडियो नहीं मिला। तो वो सारी चीज़ें, भैया मैं एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, क्या मैं साइबर सिक्योरिटी में आ सकता हूँ? तो यार देखो, आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। So, without any further delay, this is Piyush, a first year IT BTech student at NIT Srinagar, welcoming you all to this NIT and Hacker YouTube channel. So, let's begin. देखो, ये वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है, इसलिए मैं एडवाइस करूँगा आप एक पेन पेपर ले बैठो और लिखो हर चीज़, ठीक है। मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको कौन सा रोड मैप फॉलो करना है, ठीक है। सो व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आप एक चीज़ बताओ, वाई साइबर सिक्योरिटी। एक बार खुद सोचो, इस चीज़ को खुद सोचो कि यार साइबर सिक्योरिटी ही क्यों, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, मेरा पैशन है भैया, ठीक है भैया, शॉप करना है, कूल लगता है, ठीक है। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि वो पैशन, वो इंटरेस्ट आप में कहाँ से आया, ठीक है। क्या वो किसी मूवी को देख के आया कि यार मूवी में ये सारी चीज़ें कूल लगती है यार, क्या वहाँ से देख के वो पैशन आया? या फिर यूट्यूब पे जो सस्ती ट्रिक होती है हैकिंग की, वो देख के आया? एक बार बताओ मुझे, ठीक है। या फिर आपने किसी का वीडियो देख लिया, ठीक है, जिसमें फ़ोन हैक करके बता रहे हैं, वो उसको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, क्या वहाँ से वो इंटरेस्ट आया? या फिर किसी ने छोटा मोटा ओसिन का टूल यूज़ करके आपको वेबसाइट से डिटेल निकालना सिखा दी, ईमेल, फ़ोन नंबर निकालना सिखा दिया, तो क्या इंटरेस्ट वहाँ से आया, ठीक है यार। देखो, या फिर भैया मुझे किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करना है, इसलिए मुझे हैकिंग सीखनी है। तो यार ये चीज़ें साइबर सिक्योरिटी में नहीं आती है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी इन चीज़ों से बचने के लिए होता है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है वो सारी चीज़ें, वो सारा करेक्ट नॉलेज, वो सारी राइट टेक्नोलॉजीज़ और ऐसे फील्ड जो इन टेक्नोलॉजीज़ का सही तरीके से यूज़ करके साइबर अटैक से प्रिवेंट करता है, नेटवर्क को सिक्योर बनाता है, सिस्टम को सिक्योर करता है। दैट इज़ रियल मीनिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी। हर ऑर्गेनाइजेशन को इसकी ज़रूरत होती है, देखो, ठीक है, ताकि वो अपना क्रिटिकल डेटा सिक्योर कर पाए, ठीक है। तो बुरे हैकर से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये फील्ड बहुत बड़ी है, ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बड़ी है। ये कोई एक जॉब रोल नहीं है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी डोमेन्स होते हैं जिनके अंदर आपको जॉब मिलती है, ठीक है। बिलीव मी, ये फील्ड बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आप एक बार बैठकर सोच लो, एक फाइनल डिसीजन बना लो कि आपको अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बनाना है या नहीं। सोच लो कि आप सच में टेक्नोलॉजी से प्यार है या नहीं है, एक बार बैठ के सोच लो, ठीक है। एक रियल पैशन आपके अंदर वो है या नहीं है, एक बार खुद से सवाल पूछो, ठीक है। आपको साइबर सिक्योरिटी को अपनी लाइफ का पार्ट नहीं, अपनी लाइफ ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। रोज़ कंप्यूटर पर बैठना पड़ेगा, ठीक है, दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें। हार तो बिल्कुल नहीं मान सकते आप, ठीक है। मान लो अगर आपने हार मान ली तो आपके लिए फील्ड नहीं है, ठीक है। वो एक लर्निंग एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा, एक माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको हर टाइम सीखते रहने वाला एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, बिना कंसिस्टेंसी के आप इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी लाइफ में और चीज़ों से ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ये ध्यान रखो, ठीक है। और तभी इस वीडियो में आगे देखना, तभी ये वीडियो आपके लिए है, देखो यार, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। पेन पेपर उठाओ, लिखो इसको। इस वीडियो के बाद तुरंत एक एक्शन प्लान बनाओ और बिना सोचे समझे अपने कर्म में लग जाओ। देखो, नो मोर वीडियो रिक्वायर्स आफ्टर दिस। आप अगर ये वीडियो देख लेते हो पूरा,
तो मेरा आपसे वादा है कि आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। मैंने इस वीडियो में रोड मैप से लेकर सर्टिफिकेशन कौन कौन से करने चाहिए, क्या फ्री रिसोर्सेज है, हर चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। कैसे आपकी जर्नी रहने वाली है, आपको क्या चीज़ें फॉलो करना है ड्यूरिंग दी जर्नी, हर चीज़ मैंने इस वीडियो में बताई है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी मार्केट की ग्रोथ के बारे में। ठीक है, कि किस एनुअल रेट से वो चीज़ें बढ़ रही है। अभी 2025 चल रहा है और 2030 तक आते आते वो किस रेट से बढ़ेगी, इस बात चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो दी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम $272.62 बिलियन in 2025 to $500 billion by 2030, reflecting a CAGR which is annual growth rate of 12.9। आप देख लो एक बार कितनी तगड़े तरीके से ग्लोबल लेवल पे बढ़ने वाली है। अब स्पेसिफिक रीज़न की बात करते हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में है तो नॉर्थ अमेरिका में जो एनुअल रेट है, जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 10.9। ठीक है, यूरोप में 11.2, लेकिन एशिया में सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखना, जो एशिया पैसिफिक है, ठीक है, उसमें है, देखो अभी कितना है, 46.4 बिलियन डॉलर। ठीक है, 2025 तक, ये 2025 तक का डाटा है। ठीक है, उसके बाद में ये 15.7 के एनुअल रेट से बढ़ने वाला है, जो कि सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट रीजनल CAGR। ओके, तो मार्केट तो बूम होने वाला है। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ की बात करें तो जो क्लाउड सिक्योरिटी है, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 34.5 बिलियन इन 2020, देखो 34.5 बिलियन डॉलर तो 2020 में था, टू 68.5 बिलियन डॉलर करेंट प्रेजेंट 2025 में है। और ये कितने एनुअल रेट से बढ़ रहा है, 14.6। तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्लाउड सिक्योरिटी भी खतरनाक तरीके से जो फील्ड है, ठीक है, स्पेसिफिक सेक्टर क्लाउड सिक्योरिटी का बूम करने वाला है। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, प्रोजेक्ट टू रीच 61 बिलियन बाय 2025 विथ 11.3 CAGR। ओके, एनुअल ग्रोथ रेट। और एंड पॉइंट सिक्योरिटी लाइक पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी, SOC एनालिस्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें भी बढ़ने वाली है। सो अब देखो, ठीक है, एक और है इंडस्ट्री स्पेसिफिक। हेल्थ केयर में इसका क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है। हेल्थ केयर में ये ग्रो करेगा 8.2 बिलियन डॉलर इन 2020, ओके, टू 25 विच इज़ ऑलमोस्ट 3 टाइम। ओके, 2025 तक हो जाएगा। और ये कितनी रेट से बढ़ रहा है, 25.6। हेल्थ केयर में साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, इनमें एक्सपेक्टेड कितना है, 48.2 बिलियन इन 2025। ठीक है, अभी इतना हो जाएगा, तो 14.1 CAGR की रेट से ये बढ़ रहा है। ओके, गवर्नमेंट में ये किस तरीके से बढ़ सकता है, कितना रेट है। ठीक है, तो 38.4 बिलियन बाय 2025, और किस रेट से बढ़ रहा है, 12.3 विच इज़ अराउंड 13 एनुअल ग्रोथ रेट से, 13% की एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। तो देखो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, साइबर सिक्योरिटी में फ्यूचर तो तगड़ा है। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की जॉब डिमांड और स्किल गैप की। ठीक है, कहाँ पर लैग करता है, कहाँ पर लैग कर रही हैं चीज़ें, और क्या आप जो तैयारी कर रहे हो, आप बोलते हो ना क्या फ्यूचर है, तो आपको अब मैं फ्यूचर समझा रहा हूँ। ठीक है, ग्लोबल वर्कफोर्स शॉर्टेज, ठीक है, जो ग्लोबली जो शॉर्टेज है वो अराउंड है ना 35 लैक्स विच इज़ 3.5 मिलियन अनफिल्ड जॉब है। ठीक है, ग्लोबली आप डाटा देख सकते हो। मैं इन जो जहाँ से मैंने डाटा उठाया है ना, उन सब की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने रिसर्च करी इस चीज़ के ऊपर, और वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि 35 लाख तक की जॉब पूरे वर्ल्ड में खाली है। और ये तो वर्ल्ड में 35 लाख है, उसकी पता है क्या, 8 से लगभग 15 लाख तक जॉब तो इंडिया के अंदर ही खाली है। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडिया के अंदर जब से टेक्नोलॉजी बूम कर रही है, AI जब से आया है, तब से थ्रेड्स, साइबर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए इंडिया में बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम पे साइबर सिक्योरिटी की फील्ड ड्रास्टिकली ऐसे बढ़ने वाली है। ठीक है, सो अब डिमांड रोल कौन कौन से होंगे, सिक्योरिटी एनालिस्ट, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, ओके, पेनिट्रेशन टेस्टर्स, AIML सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ठीक है, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस विद GRC ऑफिसर्स। ठीक है, सो ये चीज़ तो होने वाली है। ठीक है, अभी तक तो अपन ने पूरे ग्लोबली बात करी है, अब इंडिया के बारे में देखते हैं। ठीक है, इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग अ सर्ज इन साइबर थ्रेट्स। ठीक है, प्रॉम्प्टिंग इंक्रीजिंग डिमांडिंग फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये जो चीज़ें हो रही है, जो थ्रेट्स बढ़ रहे हैं,
उनकी वजह से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की डिमांड बढ़ती जाएगी। और ये फील्ड ही ऐसी है कि इसकी डिमांड हमेशा रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। कोई एआई आ गया, एआई का इसमें यूज़ करके और तगड़ी चीज़ें होने वाली है, लेकिन ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। हाउएवर द कंट्री करेंटली लैक इन सर्टिफाइड साइबर प्रोफेशनल्स एंड साइबर वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हाईलाइटिंग द नीड फॉर इन्हांस ट्रेनिंग, ठीक है। एक ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है इंडिया को, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जो इन चीज़ों को संभाल पाए। सो इंडिया में तो चीज़ें बढ़ने वाली अच्छी खासी। तो इंडिया किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, ठीक है। सो इंडिया साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ठीक है। इंडिया क्या कदम लेने वाला है साइबर सिक्योरिटी से फील्ड से रिलेटेड। इंडिया इज इन्हांसिंग इट्स साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर in response to increasing cyber threats. Initiatives including bolstering cyber capacities, investing in AI and quantum cryptography, and addressing the shortage of certified professional, ठीक है। सो देखो, इंडिया में तो सर्टिफाइड प्रोफेशनल की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें देख के समझ में आ गया होगा। ये मैं थोड़ी रिसर्च करके लेके आया हूँ, तो इसमें से झूठ कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको सबके लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। सो साइबर सिक्योरिटी की जो डिमांड इस, अब देखो मैंने आपको बताया था ना इंडिया में कितनी जो वैकेंसी खाली है, लगभग 7,90,000 से लेके 1.5 बिलियन विच इज़ 15 लाख बाय 2025। 2030 तक आते आते कितनी हो जाएगी एक बार सोचो, ठीक है। और ज़रूरत है यार, मार्केट गैप भरा पड़ा है, मतलब भरा पड़ा है इन सिर्फ जॉब के लिए खाली है पूरा, मतलब मार्केट गैप पूरा खाली, मतलब पूरा खाली है मार्केट साइबर सिक्योरिटी जॉब के लिए। जो प्रोफेशनल है उनकी कमी है, तो आप अपने स्किल्स पर काम करो, सर्टिफिकेट लो और इस फील्ड में आओ, ठीक है। सो नाउ, ठीक है, एट दी एंड मैं आपको समरी देना चाहता हूँ, ठीक है। क्या चीज़ें रहने वाली है, इसका फ्यूचर क्या है, उसके बारे में आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। तो देखो मार्केट ग्रोथ 2030 तक आते आते डबल होने वाली है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अब तक। और जॉब डिमांड अ सिग्निफिकेंट स्किल गैप प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल इन वेरियस साइबर सिक्योरिटी रोल। तो जॉब डिमांड तो तगड़ी है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे एआई, क्वांटम कंप्यूटरिंग, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर आर रिशार्पिंग द साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप। तो ये चीज़ें अगर आप सीखोगे, अपनी साइबर सिक्योरिटी में एआई को लाओगे, एआई से सीखोगे, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। रीजनल डेवलपमेंट, एशिया स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंडिया इज इमर्जिंग क्रिटिकल रीजन फॉर साइबर सिक्योरिटी ग्रोथ एंड इनोवेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर क्या है, क्या मुझे इसमें अपना कदम रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सो वाई चूज साइबर सिक्योरिटी, दिमाग में तो आ रहा होगा कि यार अब भी ठीक है, अब तक तो ठीक है ये है, लेकिन अभी भी दिमाग में होगा ना यार साइबर सिक्योरिटी ही क्यों चूज़ करूँ मैं, और जगह भी तो सारा फ्यूचर है ना, और में भी तो फ्यूचर है ना। तो देखो, एक तो मैसिव डिमांड ग्लोबली, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी, अगर आप एक बात देखो, स्टार्टिंग में थोड़ा कम पैकेज लगता है, मैं मानता हूँ इससे, क्योंकि फ्रेशर्स को एक एक्सपीरियंस तक जाने में टाइम लगता है, ठीक है। 2-3 साल इंडस्ट्री रिक्वायर्ड, इंडस्ट्री की मांग रहती है कि 2-3 साल एक एक्सपीरियंस बंदे हमको चाहिए जो कि इस फील्ड को संभाल पाए, क्योंकि ये फील्ड थोड़ी रिस्की है, ठीक है। तो इनिशियली पैकेज कम होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते हो 1-2 साल 3 साल, ड्रास्टिकली इसमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता है सैलरीज के अंदर। तो उसकी तो आपको चिंता नहीं करनी। एक टाइम के बाद में जब आप सीखते रहोगे चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखते रहोगे, ठीक है, ग्रोथ करते रहोगे, तो एक टाइम के बाद में आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। ये मेरे आपसे मतलब प्रॉमिस है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे इस फील्ड में, ठीक है। हाई सैलरी एंड ग्रोथ, ठीक है, हाई ग्रोथ है इसके अंदर। कंसन कांस्टेंट लर्निंग एंड चैलेंजेस, ठीक है। देखो अगर आपको, मैंने वही बोला ना स्टार्टिंग में बोलते, अगर लर्निंग एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। कल माइंडसेट वाले वीडियो में मैंने ये बात करी थी कि आपको एक लर्निंग माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल एंट्री पॉइंट है, ठीक है, कोई भी इसमें घुस सकता है, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, ठीक है, चाहे वो बिगनर हो, कहीं कभी भी स्टार्ट कर रहा हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही क्यों ना हो, ठीक है, उसको अब साइबर सिक्योरिटी में आना है तो यार आ सकता है वो, ठीक है। तो मल्टीपल एंट्री पॉइंट है, ठीक है। सो you can enter from various backgrounds, software, IT, networking, ethical hacking, even non tech with certification, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, आप इसमें कहीं से भी आ सकते हो। सर्टिफिकेशन का मतलब यही होता है कि आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसके बाद आप एग्ज़ाम निकालते हो, आपको सर्टिफिकेट मिलता है ताकि आप अपनी स्किल्स को प्रूव कर पाओ कंपनी को, ठीक है। सो देखो, साइबर सिक्योरिटी जॉब रोल प्लस सैलरी, ठीक है, इंडिया एंड ग्लोबली बात कर रहे हैं, ठीक है। जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है, ठीक है,
इनिशियली इंडिया में एज ए फ्रेशर 4 से 6 लाख। अरे यार पता है क्या, देखो ये जो डेटा दिख रहा है ना आपको, ये डेटा मैं बता रहा हूँ, अगर आप थोड़े बहुत सर्टिफिकेट ले लेते हो ना, ये डेटा तो बहुत कम है। मतलब ये जो सैलरी दिख रही है ना, ये कम है। कहीं ना कहीं इनिशियल भी इससे ज़्यादा मिल ही जाती है इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर आपका स्किल है ना, तो आप अच्छा खासा इससे तो ज़्यादा ही ले जाओगे। ठीक है, और मिड लेवल अगर आपको 3 साल तक 5 साल तक का एक्सपीरियंस हो गया, तो 8 से 12 और देखो धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है। जैसे जैसे आप अगले अच्छे जैसे चिप्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर अगर सीसो आप बन जाते हो, तो देख लो आप 40 लाख से लेके 1 करोड़ तक भी आप कमा सकते हो। ठीक है, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर 18 से 28 लाख, सिर्फ ज़्यादा नहीं 2-3 साल में आप तक वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ है, एक अच्छी खासी ग्रोथ है, कसम से बता रहा हूँ। ठीक है, और ग्लोबली तो यार ये मतलब अच्छा, इससे तो इंडिया से तो काफ़ी अच्छा पैसा ग्लोबली मिलता है। लेकिन वही ना, और वही ना मतलब कि ठीक है, वही ना कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, नहीं, आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। आप इंडिया में रह के सारी जॉब कर सकते हो। ठीक है, ये फ़ायदा आपको साइबर सिक्योरिटी में मिलता है। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको, कि आप घर बैठ के भी आप कंपनी के लिए काम कर सकते हो। तो इससे अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगी यार। ठीक है, तो फाइनली अब हम बात करने वाले हैं रोड मैप के बारे में। ठीक है, कि एक बिगनर हो या फिर टेक्निकल बंदे हो, ठीक है, नॉन टेक्निकल बंदे हो, नॉन टेक्निकल फील्ड से हो, तो आपके लिए रोड मैप क्या रहने वाला है। तो आओ चलो एक एक चीज़ को समझते हैं, क्या रहने वाली चीज़ें। ठीक है, देखो मैं सब चीज़ें एक नोटबुक पे मैंने लिखी हुई है, आपको हर चीज़ में समझाऊंगा। आपको केवल और केवल ये चीज़ को नोट डाउन करना है और इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है। ठीक है, सबसे पहला आता है फाउंडेशन बिल्डिंग। अब फाउंडेशन बिल्डिंग हर कोई बोलता है यार बहुत ज़रूरी है, बेसिक्स साइबर सिक्योरिटी में बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। इस फील्ड में बेसिक्स नहीं है, कुछ नहीं आता आपको। ठीक है, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे, आप स्किल कर ही नहीं पाओगे इस फील्ड में। बेसिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो देखो, अब यहाँ बात आती है कि फाउंडेशन बिल्डिंग एक टेक वाले बंदे के लिए और एक नॉन टेक वाले बंदे के लिए, जिसके पास लाइक CSE डिग्री है। ठीक है, जो CSE IT फील्ड वाली ब्रांचेस में है, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, BSc कंप्यूटर साइंस या बीटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस में, तो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसके पास नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, ठीक है, उसको क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एट दी एंड आपको करना तो यही है, फाउंडेशन बिल्डिंग, उसके बाद जो जो मैं आगे बातें करूँगा वही करना है। लेकिन आप एक नॉन टेक्निकल बंदे अगर हो, तो आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ें होती है, इसके सॉफ्टवेयर के लिए अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, हार्डवेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, IO मेमोरीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको MS ऑफिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपको पहले अपने बेसिक्स फंडामेंटल जो कंप्यूटर साइंस के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ाते हैं, आपको वो चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी, जो कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको ये तो करना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। ठीक है, सो उसके बाद में आपके लिए रोड मैप लगभग सेम होने वाला है। ठीक है, आप अगर एक बार इस फील्ड में घुस जाओगे, इसमें अगर अपना फाउंडेशन बिल्डिंग शुरू कर दोगे, उसके बाद आपके लिए सब कुछ सेम है, जैसा टेक वाले के बंदे के लिए वैसे नॉन टेक वाले के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, फाउंडेशन में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, लाइक आपको OS इंस्टॉल करना आना चाहिए। ठीक है, आपको विंडोज़ लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, विंडोज़ तो मान लो आपके पास होगा, तो विंडोज़ के अंदर वर्चुअली मशीन पे कैसे रन करते हैं लिनक्स को, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, बेसिक कमांड रन करना आना चाहिए, नेटवर्क सेटअप करना आना चाहिए। ठीक है, कि कैसे नेटवर्क सेटअप किया जाता है, कोई प्रोग्राम रन करना आना चाहिए, प्रोग्राम को इंस्टॉल करना आना चाहिए। ठीक है, कमांड लाइन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कमांड लाइन पे अपना हाथ बिठाओ। ठीक है, जैसे बेस होता है लिनक्स में, तो आपको थोड़ी बहुत कमांड चलाना आनी चाहिए। ठीक है, लाइक कि फाइल को मैनेज कैसे करना है, फाइल को डिलीट कैसे करना है, फाइल को इंस्टॉल कैसे करना है, छोटी मोटी चीज़ें इसको इधर से उधर रिमूव करना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, देखो मेरी तरफ से बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एक हैकर के लिए है, वो है काली लिनक्स। ठीक है, आप काली लिनक्स पे अपना बेसिक कमांड चलाना सीखो। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस सीखो, और वहाँ से आप चीज़ें शुरू कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड वन इज़ नेटवर्किंग। ठीक है, अब नेटवर्किंग के अंदर आपको OSI मॉडल पढ़ो यार। ठीक है, स्पेशली 3rd 4th 5th लेयर के बारे में पढ़ो, डीप में पढ़ो कौन से अटैक होते हैं। ठीक है, हर लेयर के बारे में अच्छे से समझो। ठीक है, TCP IP UDP सारी इन चीज़ों के बारे में पढ़ो, IP एड्रेस के बारे में पढ़ो, पब्लिक IP प्राइवेट IP, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, स्विच क्या होते हैं, राउटर क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस समझो। ठीक है, तो कॉमन पोर्ट के बारे में पढ़ो, प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ो, सिक्योर प्रोटोकॉल कौन कौन से, HTTPS, ठीक है, और SSH FTP RDP तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ो यार।
और अपने नेटवर्किंग के बेसिक्स क्लियर करो। सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ो, जैसे कि फायरवॉल्स है, ठीक है। उसके बाद में प्रोक्सीज क्या होती है, वेब प्रोक्सीज क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ो। और ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है, कि वर्चुअलाइजेशन सीखो, ठीक है, कि कैसे मशीन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को अपन मैक ओएस के अंदर या फिर विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक मैं मैक ओएस यूज़ करता हूँ, तो इसके अंदर मैंने यूटीएम पे रन कर रखा है, ठीक है, अपना काली। तो वैसे ही विंडोज़ के अंदर आप यूज़ कर सकते हो वर्चुअल बॉक्स, ठीक है, VMware। तो ये सारी चीज़ इन पे वर्चुअलाइज सेटअप करना सीखो कि कैसे आप काइनेक्स अपना सेटअप कर सकते हो। देखो, थर्ड वन इज़ विंडोज़ फंडामेंटल। विंडोज़ फंडामेंटल सीखना बहुत ज़रूरी है यार, कि कैसे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं, कैसे सिस्टम में मॉनिटर करते हैं क्या ये चल रही है, कैसे लोग चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक्स में आती है, ये चीज़ें सीखो यार, ठीक है। यूज़र क्रिएट करना, यूज़र डिलीट करना, एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्या क्या परमिशन होती है, यूज़र स्टैंडर्ड यूज़र के पास में क्या क्या परमिशन होती है यार, ये चीज़ें सीखो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ज़रूरी है। जैसे कि अपने विंडोज़ के अंदर होता है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, जैसे लिनक्स के अंदर बेस होता है वैसे इधर कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है। CMD सीखो कि कैसे काम करता है, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस कैसे काम करता है विंडोज़ का, ये चीज़ें सीखो। बेसिक चीज़ें जो पावर सेल है वो सीखो, MS ऑफिस सीखो। तो विंडोज़ फंडामेंटल आपको क्लियर करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। जब आप एक्टिव डायरेक्टरी के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको वहाँ कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। फोर्थ वन इज़ प्रोग्रामिंग। इस फील्ड में देखो, अभी इनिशियली तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं इस फील्ड में ग्रो करना है, आगे जाके एक मतलब खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है। आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है। एक लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड करने के लिए प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग सीखनी तो पड़ेगी। लाइक ऑटोमेशन टूल यूज़ करना है, ठीक है, और स्क्रिप्टिंग लिखनी है, तो आपको पाइथन वगैरह, जावा स्क्रिप्ट वगैरह ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, जो कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक पाइथन, ठीक है, बेस स्क्रिप्टिंग, ठीक है, आपको बेस स्क्रिप्टिंग सीखनी है जो कि टर्मिनल में यूज़ होती है, ठीक है। एक्सप्लोर गो, ठीक है, विच इज़ नोन एज गोलैंग आल्सो, एंड जावा स्क्रिप्ट सीखो यार, ठीक है। तो ये कुछ बिगनर्स के लिए है। और अगर आपको एडवांस तक सीखना है तो पावर शेल सीखो, ठीक है, गो सीखो, और C++ भी सीख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कुछ लैंग्वेज है जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म पे काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। और ये देखो, ये तो हो गए थे, इन मेन पॉइंट की बात कर ली मैंने। एज ए जनरल आप रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग या फिर आपको पर्पल टीमिंग, जहाँ पे भी आपको जाना है, ठीक है, जो अलग अलग डोमेन होते हैं मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आपको इनमें जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें लाइक जनरली आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि आप साइबर लॉस के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ो यार, OWASP 10 टॉप 10 के बारे में पढ़ो यार, कि कैसे वल्नरेबिलिटीज़ होती है वेबसाइट के अंदर, उनको कैसे सिक्योर करना है, ठीक है। एटलीस्ट इनके बारे में आपको एक बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे प्रैक्टिकल है वो बात की चीज़ है, ठीक है, लेकिन वो होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से अटैक होते हैं यार, वो सारे पढ़ो, ठीक है। कैसे SQLI इंजेक्शन होता है, क्या होता है इंजेक्शन, क्या होता है इंजेक्शन अटैक, क्या होता है, ठीक है। मिस कन्फिगरेशन क्या होता है, इनसिक्योर डिज़ाइन क्या होता है, इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। CI ट्राई, उसके बाद में अगर बात करें तो CI ट्राइड क्या होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें, कैसे इंटीग्रिटी, कैसे अवेलेबिलिटीज़ जो चीज़ें हैं वो काम करती है। उसके बाद में CVSS क्या होता है, CVE क्या होता है, CWE, इनके बीच का डिफरेंस समझो, ये कैसे काम करते हैं, क्या होता है जब वल्नरेबिलिटीज आप फाइंड करते हैं तो कैसे चीज़ें आपको होती है। तो इनका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए इस फील्ड में एंटर करने से पहले, ठीक है। सो देखो, अब आते हैं हर एक डोमेन के बारे में, ठीक है। एक एक डोमेन के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी डोमेन साइबर सिक्योरिटी फील्ड में होती है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ रेड टीमिंग, ठीक है, जो कि एक ऑफेंसिव साइड होती है जहाँ से आप अटैक करते हो, ठीक है। आप एक अटैकर होते हो इस चीज़ के लिए, और आपकी एक अटैकर टीम होती है पूरी, कि वो पहले से ही अटैक करके उसकी वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करके आपको कंपनी को बता देती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या फ्लॉज है, ताकि उसको डेवलपर फिक्स कर पाए, ठीक है। और वहीं पर आता है ब्लू टीमिंग। ब्लू टीमिंग क्या होता है कि जो ऐसे अटैक हो रहे हैं, ठीक है, इनसे सिक्योर करें, ठीक है, नेटवर्क मॉनिटरिंग करती रहे, कोई फ्लो तो नहीं है, क्या कोई थ्रेड तो नहीं है, कोई अंदर घुस तो नहीं गया, उस चीज़ से बचने के लिए, ठीक है। थ्रेड डिटेक्शन वगैरह, रिस्क असेसमेंट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ब्लू टीमिंग के अंदर आती है, ठीक है। तो वो चीज़ काम ब्लू टीमिंग का होता है, और ताकि अपना नेटवर्क सिक्योर बना पाए, अपना सिस्टम सिक्योर बना पाए, अपनी कंपनी को सिक्योर कर पाए, ठीक है। तो ये काम ब्लू टीमिंग का होता है, जैसे कि इसमें SOC एनालिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। और अब जो रेड टीमिंग का काम है और जो ब्लू टीमिंग, जो दोनों का काम मिक्स हो जाता है, ठीक है, जो दोनों ही काम करते हैं, वो आती है पर्पल टीमिंग, ठीक है।
तो आप पर्पल टीमिंग के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको इसके बारे में जाना है तो आप जा सकते हो बिल्कुल। सो अब देखो, आगे मैं रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। एक कंप्लीट रोड मैप देखने वाला हूँ कि एक रेड टीमर में आपको जाना है तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, आपको एज ए ब्लू टीम में जाना है तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। और उनके लिए क्या सर्टिफिकेशन से आपको कहाँ से पढ़ना है। मैं यूट्यूब चैनल भी लाया हूँ कुछ कि कहाँ से आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट रेड टीम, ठीक है। रेड टीमिंग के अंदर बेसिकली ये 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। रिकॉन एंड स्कैनिंग, एक्सप्लोइटेशन, पोस्ट एक्सप्लोइटेशन, प्रिविलेज एक्सलेशन, ठीक है। परसिस्टेंस एंड लेटरल मूवमेंट, इन चीज़ों के बारे में पढ़ो, ठीक है, कैसे काम करती है, ठीक है। सो अब आते हैं, चलो मैंने हर चीज़ को इनको 4 4 फेस में डिवाइड किया है। मान लो सबसे पहले अभी हम रेड टीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले टाइम पे अभी हम ब्लू टीम की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले रेड टीम। अब रेड टीमिंग के अंदर जो पहला फेस है उसका नाम है फाउंडेशन, ठीक है। 1 महीना ले 1.5 महीना ले 2 महीने ले, लेकिन सबसे पहले जो मैंने बताया ना फाउंडेशन, उसको क्लियर करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेटवर्किंग बेसिक्स है, लिनक्स फंडामेंटल है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ एंड लिनक्स, साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स लाइक CIA ट्रायड, थ्रेड टाइप्स, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ो यार, ठीक है। ये सारी फेस 1 में आती है। अब फेस 2 की बात करते हैं, ठीक है। फेस 2 है लर्न एथिकल हैकिंग टूल्स, ठीक है। हैकिंग एंड टूल सीखो, 2 3 महीने इस चीज़ पर लगाओ, ठीक है। उसमें कालिनक्स है, वर्चुअल लैब सेटअप करो, कालिनक्स की प्रैक्टिस करो, स्कैनिंग एंड एनुमरेशन लाइक एनमैप एंड नेटकेट, ठीक है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग लाइक नेसस, ओपन वास, ठीक है। इन टूल का यूज़ करके आप ये सारी चीज़ सीखो, ठीक है। फोर्थ वन इज एक्सप्लोइटेशन टूल्स लाइक मेटास्प्लोइट, बर्फ सूट, ठीक है, इनका कैसे यूज़ करते हैं ये चीज़ सीखो। फिफ्थ वन इज वेब हैकिंग, SQLi इंजेक्शन, XSS, CSS RF, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ो, ठीक है। वेब हैकिंग के बारे में पढ़ो और इनके इनके ऊपर कौन कौन से टूल्स आते हैं उनको चीज़ें सीखना शुरू करो, ठीक है। लर्न एथिकल हैकिंग एंड टूल, ठीक है। अब आपका जर्नी शुरू हो गई है, फेज 2 से आपकी जर्नी मेन शुरू हो गई है, आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ फेज 3 आता है। फेज 3 में क्या होता है, आपको एडवांस अपग्रेड टीमिंग करनी है, ठीक है। लगभग 4 से 5 महीने आपको फेज 3 में देने हैं, ठीक है। इसके अंदर अब आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अभी तक तो आप लाइक एक्सप्लोटेशन वगैरह चीज़ सीख रहे थे, अब आपको उससे भी आगे जाना है। अब आपको सीखना है पोस्ट एक्सप्लोटेशन, ठीक है। लाइक प्रिविलेज एक्सलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, एक्टिव डायरेक्टरी के अटैक कौन कौन से होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें पढ़ो, ठीक है। बाईपास, फायरवॉल, AVS के बारे में पढ़ो, ठीक है। कमांड एंड कंट्रोल, ठीक है, विच इज़ C2 ऑल्सो, ठीक है। C2 फ्रेमवर्क, उन चीज़ों के बारे में पढ़ो, ठीक है। कोवेनेंट, कोबाल्ट, स्ट्राइक, डेमो, स्लीवर, ठीक है। इन टूल्स के बारे में, इन फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ो कि कैसे काम करते हैं। इनके अंदर बिल्कुल डीप में जाओ। सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स ट्राई करो, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं उनको पढ़ो। ये सारी चीज़ें आपके फेज 3 में आती है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एडवांस रेड टीमिंग फेस, ठीक है। इनके अंदर आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। 4 से 5 महीने के, आप 5 से 6 7 महीने भी लग सकते हैं अगर आप बहुत डीप में पढ़ते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज देंगे। सो उसके बाद में आपको क्या क्या चीज़ें, मतलब ठीक है, आप सारी चीज़ें पढ़ ली आपने, ठीक है। अब आपको शो केस करना है, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने सर्टिफिकेशन के लिए, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, CTF खेलने पड़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी ताकि आपके पास एक शो केस आ पाए, आप दिखा पाओ कंपनी वालों को कि आपने अपनी स्किल्स यहाँ यहाँ से तैयार करी है, ठीक है। सो CTFs खेलो, ठीक है। लाइक आपको प्लेटफॉर्म बता देता हूँ, हैक दी बॉक्स है, ट्राई हैक मी है, रूट मी है, ठीक है। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आप जाके CTFs खेल सकते हो, ठीक है। गिटअप प्रोजेक्ट है, ठीक है। गिटअप प्रोजेक्ट पे जाके लाइक कस्टम एक्सप्लॉइट्स, ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करो। आपने अगर कोई एक्सप्लॉइट वगैरह फाइंड आउट किए तो उनकी रिपोर्ट तैयार करो, ठीक है। बग बाउंड्री प्लेटफॉर्म पे जाओ, ठीक है, लाइक हैकर1, बगक्राउड, इन पे जाके अपनी प्रैक्टिस करो। रियल लाइफ आपको लर्निंग इन प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। ये आपको ओपनली सोर्स प्रोवाइड करते हैं कंपनीज की तरफ से ताकि आप इनके ऊपर बग फाइंड आउट कर पाओ, ठीक है, और उनको रिपोर्ट दे पाओ। अगर आपका एक आधा बग सबमिट हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो बहुत ही बढ़िया, उसको अपने रिज्यूमे के लिए मतलब बहुत बड़ा आपके लिए एज ए फ्रेशर एडवांटेज रहेगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा कुछ दिखाने का होगा नहीं ना। आप एज ए फ्रेशर इस फील्ड में जा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं यही कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस करके अपना शोकेस, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो मेनली आपका गोल होना चाहिए कि आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है। लगभग दो 1 1.5 साल दो, अच्छा खासा इस फील्ड में टाइम दो और एक अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो एज ए रेट टीमिंग के लिए रिज्यूमे तैयार करो, ठीक है। नाउ चलो
नेक्स्ट वन इज सर्टिफिकेशन। ठीक है, अब थोड़ा सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जो बिगनर या फिर इस जर्नी में स्टार आप थोड़ा बहुत प्रोफेशनली आ गए हो, ठीक है, मतलब आपने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है अब तक, ठीक है, तो अब टाइम आता है सर्टिफिकेशन का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी करियर में, आपको एक एडवांटेज देने का। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट वन इज EJPT, विच इज़ ई लर्निंग सिक्योरिटी जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है, ठीक है, जो जिसकी आप तैयारी करते हो, आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है NSC के थ्रू, और उसके बाद में आपको इसका एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, देन आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, सेकंड वन इज CH, ठीक है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। ये इसी काउंसिल और गया मतलब करवाता है, ठीक है, ये एग्ज़ाम, और इसमें आपको या तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा इंडस्ट्री लेवल का, या फिर आपको 1 साल की CH की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसका एग्ज़ाम वाउचर लेके एग्ज़ाम दे पाओगे। ठीक है, और देन उसके बाद में आपको इसका सर्टिफिकेट, अगर एग्ज़ाम निकाल लेते हो 70% आपके अगर एग्ज़ाम में मार्क्स होंगे तो आपको CH का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, CH का लाइक थ्योरी भी एग्ज़ाम भी होता है, जिसमें 125 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस, और एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है जिसमें 20 रियल लाइफ एग्जाम्पल CTF आपको करने होते हैं। ठीक है, और उस हर दोनों में 70% स्कोर करना पड़ता है, तब जाके आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो बिगनर लेवल की बात हो गई। ठीक है, अब जो एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं या फिर इंटरमीडिएट है, जैसे PNPT होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टर, ECPPT होता है, ठीक है, सर्टिफाइड प्रोफेशनल पेनिट्रेशन टेस्टर, तो ये सारी चीज़ें हैं इंटरमीडिएट में आप कर सकते हो इन सर्टिफिकेट को। देन आपको धीरे धीरे मान लो, और आपको एडवांस लेवल पे आपको, क्योंकि लर्निंग तो कभी नहीं रुकती है ना, आपको ये जो सर्टिफिकेशन है क्या देते हैं, आपको लर्निंग देते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। तो OSCP, आप ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ये आप कर सकते हो। ठीक है, CRTO, OSCE, ठीक है, तो ये जैसे CRTO है, ठीक है, सर्टिफाइड रेड टीम ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेशन है, आप इनको सर्टिफिकेशन जरूर करो। ठीक है, धीरे धीरे अपनी लर्निंग को बढ़ाते जाओ, और ये जर्नी आखिरी तक कभी ख़त्म नहीं होगी, तो आपको मेहनत करते रहना है। ठीक है, सर्टिफिकेशन की तो हो गई बात। इनमें से एक दो भी सर्टिफिकेट निकाल लेते हो ना आप, तो आपको इनिशियल लेवल पे, लाइक जैसे कि आपको EGPT निकाल लेते हो या CH का निकाल लेते हो, ठीक है, तो आपको एडवांटेज मिलता है। ठीक है, इस इनिशियल लेवल पे जब आप एज फ्रेशर जॉब में अप्लाई करते हो, तो आपको एडवांटेज मिलता है और बच्चों से, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ देखो, आपको फ्री रिसोर्सेज में बता देता हूँ कि आप कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहला है ट्राई में, माई पर्सनल फेवरेट। बहुत सारों का वन हब होगा, बहुत सारों का हैक द बॉक्स होगा, मैं मानता हूँ एज ए बिगनर फ्रेंडली ट्राई हैक में इज़ द बेस्ट। ठीक है, आप हैक द बॉक्स पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वन हब पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ 3 प्लेटफॉर्म हैं जो कि बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और अगर इनमें से कुछ थोड़ा बहुत प्राइस लगता भी है, तो कुछ अगर प्राइस लगता है, कुछ पैसे लगते हैं, तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, और यहाँ पर जो तुमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, प्रैक्टिस करने की, बहुत आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना भी पड़े, आप बिल्कुल करना, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू दिस ऑल सर्टिफिकेशन, ठीक है, जो आप यहाँ पर चीज़ें सीखोगे धीरे धीरे करके एज ए स्ट्रक्चर्ड वे में, वो एक फ़ायदा है। लेकिन आप जो यहाँ चीज़ें सीखोगे, ठीक है, वो लगभग 90% से 95% तक आप चीज़ें इन प्लेटफॉर्म पे भी सीख सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इन प्लेटफॉर्म पे भी सीख सकते हो, लेकिन आपको एज ए बिगनर वो चीज़ें आपको समझाने वाला कौन होगा, तो यहाँ पर आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसीलिए तो इस फील्ड में बोलते हैं कि आपको लर्निंग एटीट्यूड बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हो। तो जो ये सर्टिफिकेशन है, इनकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा होती है यार। ठीक है, जैसे CH का एग्ज़ाम का वाउचर इंडिया के लिए 45,000 से 65,000 के बीच में कुछ पड़ता है विद ट्रेनिंग, तो बहुत महंगा है। ठीक है, अपने नॉर्मल लोगों के लिए। लेकिन आप वही प्रैक्टिस, जैसे ट्राई हैक का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो, मैंने ले रखा है, ठीक है, ट्राई हैक में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के वो अराउंड 3500 के आसपास पड़ जाता है। ठीक है, तो 1 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना, आपको सीखना है, तो वैलिड रहता है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, हैक द बॉक्स या वन हब पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो हो गया फ्री रिसोर्स के बारे में। अब और फ्री रिसोर्सेस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि साइब्रेरी है, ठीक है,
इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप इंट्रो टू आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सिस्को है, ठीक है, CISCO नेटवर्किंग बेसिक्स ऑन कोर्सेरा, ठीक है। कोर्सेरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ट्रेनिंग, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का काम रहता है। आप वहाँ पर जाके ये चीज़ें ले सकते हो, वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो एज ए इनिशियल, एज ए बिगनर, ठीक है। देन ओवर दी वायर है, इस पर जाके आप CTF खेल सकते हो, बैंडिट CTF चैलेंज होता है, ठीक है। तो आप ये CTF चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पर प्रैक्टिस करो अपने CTF, ये फ्री होता है, सारे फ्री है, ठीक है। वहाँ पर CTF प्रैक्टिस करो, जो जो आप टॉपिक सीखते जाओ उन पर CTF प्रैक्टिस करो। देन माइटर अटैक फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद में ओवास टॉप 10 ओवास रिसर्च पेपर, ठीक है। ओवास की पूरी वेबसाइट आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। वो हर 3 से 2-3 सालों में अपनी रिसर्च पब्लिश करता रहता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके पढ़ के सीख सकते हो, ठीक है। तो ये और भी फ्री रिसोर्सेस आपके लिए है, ठीक है। और सीखने का एक और ज़रिया है, आप यार ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। जितना हो सके मतलब डिस्कॉर्ड पे जाओ, और रेडिट है, ठीक है। ऐसे ग्रुप से ज्वाइन करो, लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे भी आजकल अच्छे अच्छे ग्रुप्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ग्रुप से कनेक्ट हो, ठीक है। और ऐसे न्यूज़ लेटर वगैरह फॉलो करो, लोगों से जुड़ो, ठीक है, कनेक्ट करो लोगों से, उनके एक्सप्लोर राइटअप पढ़ो कि उन्होंने कैसे क्या चीज़ें करी है। तो आप धीरे धीरे ये जो चीज़ें करोगे ना, उसकी वजह से आपको नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो ये लर्निंग रोकना नहीं है, लोगों से जुड़ो जितना हो सके, इसमें कनेक्शन बहुत काम आते हैं इस फील्ड में। आप कांटेक्ट बनाओ, उनसे सीखो, उन्होंने कैसे किया उनसे पूछो, कोई बताने से मना नहीं करता, सभी बताते हैं। तो उनसे पूछो, उनसे नॉलेज ले और साथ में ग्रो करो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मैं यूट्यूब चैनल आपको बता देता हूँ, ठीक है। एज ए इंग्लिश प्लेटफॉर्म, अगर आपको इंग्लिश समझ में आ जाती है ना, तो सीखना ही है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको इंग्लिश में ही बात सब कुछ करना पड़ेगा। आपको एज ए ब्रदर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्रॉब्लम होती है नॉर्मली। तो आप कहीं ना कहीं, ठीक है, अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो आप हैकर एक्सप्लोर करके एक यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। इस साइबर मेंटर करके एक यूट्यूब चैनल है, जॉन अमंद, ओके। अगर मैं सॉरी इंस्टाग्राम का सही नाम ले पा रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी फेमस चैनल है, आप यहाँ से जाके अपनी साइबर सिक्योरिटी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात आती है हिंदी चैनल के भी, कुछ हिंदी चैनल बता दो भैया। तो देखो, सबसे पहला हिंदी चैनल जिससे मैंने अपनी बेसिक स्टार्ट किए थे, सबसे पहले मैंने नेटवर्किंग पढ़ा था अपनी लाइफ में, तो मैंने पढ़ा था B10 टेक से, ठीक है। बहुत प्यारा चैनल है, बहुत कसम से, मतलब गॉड है वो सारा, ठीक है। मेरे लिए तो गॉड है, ठीक है। मैंने उन्हीं को देख के सब कुछ स्टार्टिंग की है। तो यह B10 टेक एक चैनल है। देन सेकंड वन इज़ डिफ्रोनिक्स एकेडमी, जहाँ से DEHE करके कोर्स है, मैंने वहाँ से थोड़ा पढ़ना शुरू किया था, वहाँ के ट्यूटोरियल देखना शुरू किया था, ठीक है। तो मैं वहाँ से सीखा हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे आप भी सीख सकते हो, ठीक है। आप इन चैनल को बिल्कुल मैं प्रीफर करूँगा आपके लिए, कि आप इन चैनल पे जाके अपनी बेसिक्स लिया करो। कालिनेक्स से डिफ्रोनिक्स एकेडमी करके कालिनेक्स के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वो पढ़ सकते हो। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको पढ़ना है, ग्रोथ रोकना नहीं है। ये फ्री ट्यूटोरियल बिल्कुल है, ठीक है। इसमें कोई आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, आप लेकिन प्रैक्टिस करना नहीं रोकना, ठीक है। आपको वहीं पर वो प्रैक्टिस के लिए रिसोर्सेज भी बताते हैं, आप वो रिसोर्सेज फॉलो करो। बहुत सारी चीज़ें होती है, ट्राई हैक मी या फिर हैक दी बॉक्स या फिर वन हब पे तो प्रैक्टिस करनी ही है ना यार। जो तुम वहाँ सीख रहे हो वो प्रैक्टिस करो इधर। भाई तुम एक साल 1.5 साल लगाओ, कसम से बता रहा हूँ, इतने आगे निकल जाओगे ना और लोगों से। सोचना नहीं बैठना है, सिर्फ सोचना नहीं, करने बैठो यार। एक्शन प्लान बनाओ, लग जाओ अपने कर्म पे, समझे, ठीक है। ये तो हो गई रेड टीम की बात, ओके। यार एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था इसमें, ठीक है। तो आप एक चीज़ और इसमें कर सकते हो कि आप किसी सर्टिफिकेशन का कोर्स देखो, ठीक है। कोर्स आउटलाइन देखो कि कैसे कैसे उसमें चीज़ें करवा रखी है, ठीक है। और उन चीज़ों को आप सेम रेप्लिकेट करने की कोशिश करो, ठीक है। सेम चीज़ें आप एज ए स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने की कोशिश करो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। एक एक करके एक एक टॉपिक उठाओ और उनके बारे में पढ़ना शुरू करो। बाकी फ्री प्लेटफॉर्म तो मैंने आपको बताया है, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। सो या अब आते हैं ब्लू टीमिंग पे, ठीक है। देखो ब्लू टीमिंग में क्या क्या होती है, डिफेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है। डिफेंस करना पड़ता है एज ए वॉरियर, रेडी, बिल्कुल रेडी रहना पड़ता है कि कोई अटैक वगैरह ना हो जाए, ठीक है। मॉनिटरिंग करता रहना पड़ेगा हमेशा। डिजिटल फोरेंसिक, ठीक है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ये कुछ थ्रेट हंटिंग, ठीक है। उसके बाद में ऑपरेशनल सिक्योरिटी, ये कुछ है ब्लू टीमिंग के लिए कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी एज ए ब्लू टीमर, ठीक है। सो नाउ मूव फॉरवर्ड, ठीक है। देखो इसमें भी फेस 1 एज ए फंडामेंटल का रखा है कि आप नेटवर्किंग बेसिक्स, सब वही चीज़ें हैं, ठीक है। बेसिक्स में तो हमेशा सेम आता है ना,
आगे जाके आप फील्ड चेंज करते हो, ठीक है, लेकिन आगे जाके आप जब डोमेन चेंज करते हो, लेकिन बेसिक्स वही होते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग बेसिक, सिस्टम हार्डनिंग प्रिंसिपल्स, आप प्रोटोकॉल्स पढ़ो, ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल है, सी आई ट्राइड वगैरह के बारे में पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में एथिक्स सीखो, ठीक है, जो साइबर लॉस है उनके बारे में पढ़ो। ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड विंडो लिनक्स, ठीक है, विंडो और लिनक्स के बारे में पढ़ो, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स लाइक सी आई ट्रैट, थ्रेट टाइप्स, मालवेयर, फायरवॉल्स के बारे में पढ़ो। ये आपको एक आइडिया देंगे, बेसिक रफ आइडिया देंगे कि इस फील्ड में क्या होता है, ठीक है। अब आगे, ठीक है, फेज़ 2 आता है। फेज़ 2 में क्या होता है कि कोर ब्लू टीम स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी। 2 से 3 महीने या फिर 4 महीने भी आपको लगाने पड़े, लगाओ, ठीक है। लाइक लॉग एनालिसिस, सिस्टम लॉग, इवेंट व्यूअर, ठीक है। जैसे कि ये आपको मैंने विंडोज़ के बेसिस में सिखाया था कैसे एक शॉक एनालिस्ट सिस्टम के लॉग देखता है, इवेंट व्यू करता है कि क्या चल रहा है, मॉनिटर करता है। तो वो चीज़ें और डीप में आपको सीखनी है, ठीक है। उसके बाद में SIEM टूल, ठीक है, स्प्लंक यूज़ करना सीखो, ठीक है, ELK स्ट्रैक। तो ये चीज़ें सीखो, इनके टूल सीखो कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। थ्रेट इंटेलिजेंट, माइटर अटैक वगैरह के बारे में पढ़ो, ठीक है, कि क्या क्या होते हैं, किस टाइप के अटैक होते हैं, IDS IPS, ठीक है, इनके बारे में पढ़ो। देन 5th वन इज़ इंसिडेंट रिस्पॉन्डर लाइफ साइकिल, इसके बारे में पढ़ो कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए स्पेशल एक जॉब रोल होता है, तो वो कैसे काम करता है, ठीक है। उसमें जाने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है, उसके बारे में डीप में पढ़ो, ठीक है, अगर जाना है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर सीखो, प्रैक्टिकल करके देखो, ठीक है। ऐसे थ्योरी पढ़ ली कहीं से आपने ट्यूटोरियल देख लिया, उसके बाद प्रैक्टिस करो उनके ऊपर। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे लैब अवेलेबल है, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिस क्या करना है ऐसे ब्लू टीमिंग के लिए, ठीक है। अब आपको स्पेशलाइजेशन करना है 4 से 5 महीने, इसके अंदर और डीप में जाना है, ठीक है, और डीप में। ये तो आप ऊपर ऊपर से हो गया, ठीक है। अब और डीप में जाना है तो डिजिटल फोरेंसिक है, ठीक है, थ्रेट हंटिंग है। उसके बाद में आपको मालवेयर एनालिसिस बेसिक्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे क्योंकि आपको जॉब रेडी भी होना है ना, तो मालवेयर एनालिसिस आपको आनी चाहिए। मेमोरी एंड डिस्क फोरेंसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। क्लाउड सिक्योरिटी बेसिक्स लाइक AWS एज्योर, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्लाउड सिक्योरिटी कैसे काम करता है, क्लाउड सिक्योरिटी क्या सिक्योर करना पड़ता है क्लाउड पे, क्योंकि आजकल सारा डेटा क्लाउड पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। आजकल सारी वेबसाइट क्लाउड पे शिफ्ट हो रही है, सब क्लाउड के थ्रू और काम कर रही है, ठीक है। अपना पूरा डेटाबेस क्लाउड पर है, तो उसको कैसे सिक्योर करना उसके बारे में पढ़ना है। तो आपको AWS एज्योर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वगैरह इनका ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें सीखते रहना है, ठीक है। उसके बाद में आगे आता है 4th फेस विच इज़ प्रैक्टिस एंड शोकेस, ठीक है। अब देखो, आपने अभी तक स्पेशलाइजेशन भी कर लिया है, ठीक है। आप जब इस फील्ड में आगे जाओगे, आपने स्पेशलाइजेशन किया, 2 से 3 महीने आपको फिर लगेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस आप साथ साथ कर रहे थे, लेकिन आपको स्पेशल 2 से 3 महीने स्पेशल अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए अगेन वापस ब्लू टीमिंग वालों को भी लगाने हैं, ठीक है। फेस 4 विच इज़ बिल्ड ए होम लैब, ठीक है। चलो, इसमें आपको क्या करना है, एक होम लैब सेटअप करो, ठीक है। लाइक आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, और अटैक सिमुलेट कर पाओगे, जैसे कि कौन कौन से अटैक हो रहे हैं, तो आपको उनको कैसे डिफेंस करना है वो चीज़ें सीखो। एनालाइज मालवेयर सैंपल्स, ठीक है, जो मालवेयर के सैंपल्स हैं उनको एनालाइज करना सीखो, ठीक है। खुद खुद ये चीज़ें करोगे ना एज ए प्रैक्टिकल वर्ड कहीं पर, ठीक है। प्लेटफॉर्म तो मैं बता दूंगा अभी आपको। आप जब ये चीज़ें खुद करोगे ना, तो आपको रियल ऐसे पता चलेगा कि अच्छा ऐसे रियल लाइफ में ये चीज़ ऐसे काम करती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डिटेक्शन रूल्स, ठीक है, लाइक 11 सिग्मा, ठीक है। तो इनका यूज़ करो कि क्या होते हैं, क्या ये रूल क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में शो केस IR केस स्टडीज़ ऑन लिंक्डइन ब्लॉग, ठीक है। आप अगर इंसिडेंट रिस्पॉन्स केस, आप अगर कुछ ऐसा कुछ अपने स्टडिंग दौरान कुछ अगर लिंक्डइन पे आप कुछ डाल सको, पोस्ट आर्टिकल वगैरह लिख सको, तो यार उनको शो केस करो, ठीक है, उनको लिंक्डइन पे बताओ। तो ये जो चीज़ें होती है आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो, सर्टिफिकेशन में बताऊंगा अभी आपको आगे। तो ये एज ए प्रैक्टिस के लिए आपके लिए है, ठीक है। उसके बाद में आपको सिंपल इतना गोल इतना रखना है कि आपका एक पोर्टफोलियो आपको अच्छा बनाना है, ठीक है। आपको ब्लू टीम का जो रेज्यूमे है वो प्यारा दिखना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको और लोगों से जिनके पास स्किल नहीं है ना, ये गैप क्यों है, ठीक है, ये इतनी सारी जो गैप मैंने स्टार्टिंग बताई क्यों है, इसीलिए है ना, क्योंकि लोगों के पास स्किल नहीं है। तो आप उन लोगों से तो ऑलरेडी ऊपर आ जाओगे, ताकि आपके सिलेक्ट होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ सर्टिफिकेशन, ठीक है। अब सर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा सर्टिफिकेशन आप बस एज ए ब्लू टीमिंग के फील्ड में कर सकते हो, ठीक है।
फर्स्ट वन इज़ कॉम्पेटिया सिक्योरिटी प्लस, इसको यार रेड टीमिंग वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी प्लस वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आपको ऐसे प्रैक्टिस के लिए सारे प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें एज ए बिगनर लेवल या फिर थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे BTL1 होता है, विच इज़ ब्लू टीम लेवल 1 सिक्योरिटी ब्लू टीम, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन होता है, आप ये कर सकते हो। आपको स्पेशल ब्लू टीम में ही जाना है, ठीक है। आपको SOC एनालिस्ट का एक सर्टिफिकेशन होता है, वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में GCIA, ठीक है। उसके बाद में CHFI, ठीक है। CHI स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, आप इसका सर्टिफिकेशन कर सकते हो। ये सारे एडवांस सर्टिफिकेशन है, ठीक है, जिससे आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। आपको ये डिसाइड करके रखना है कि आपको एक ना एक सर्टिफिकेशन करना है, ठीक है, ताकि एज ए आपने कहीं से भी तैयारी करी हो, लेकिन सर्टिफिकेशन की वैल्यू कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पढ़ाई ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद में आप एग्ज़ाम देते हो, वहाँ पर आप अपने स्किल्स बताते हो, देन आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो कहीं ना कहीं एक सर्टिफिकेशन का आप गोल रखना, ठीक है। नाउ ब्लू टीमिंग में आप फ्री रिसोर्सेज कौन कौन से ले सकते हो, ठीक है, जैसे ट्राई हैक मी है, हैक दी बॉक्स है, और थर्ड वन इज़ ब्लू टीम लैब्स ऑनलाइन करके एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको लैब प्रोवाइड करता है ब्लू टीमिंग के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर जाके अपनी CTFs वगैरह ये चीज़ें तो इसमें भी खेलनी पड़ेगी आपको, अच्छे से सीखो कैसे क्या करना होता है, क्या चीज़ें होती है, लैब सोल्व करो, ठीक है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लैब सोल्व करो, वहाँ जो सीखा है आर्टिकल लिखना शुरू करो, ठीक है। अपने शो केस बनाओ, आपने क्या सीखा वो चीज़ें लिखो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप काफ़ी आगे चले जाओगे, ठीक है। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं और जो फ्री रिसोर्सेज है वो कौन कौन से है, ठीक है। और फ्री रिसोर्सेज, सबसे पहले स्प्लंक का फंडामेंटल 1, लाइक ये फ्री है, ठीक है, आप ये सर्टिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सिक्योरिटी ओनियन करके है, ठीक है, आप वो कर सकते हो। देन साइबरी ब्लू टीम बेसिक्स, ये आप कर सकते हो। साइबरी करके प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर जाके ये चीज़ें बेसिक्स कर सकते हो अपने एज ए बिगनर, ठीक है। उसके बाद में साइबर डिफेंडर लैब्स करके एक प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर जाके अपनी लैब प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। DFIR ट्रेनिंग एग्रीगेटर, ठीक है, आप यहाँ पर जाके अपना फोरेंसिक इंसिडेंट रिस्पॉन्स के बारे में आप ट्रेनिंग ले सकते हो, ठीक है, और यहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये कुछ फ्री रिसोर्सेज है जो कि मैंने ऐसे रिसर्च करके निकाले, तो आप यहाँ पर जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप इनको एक्सप्लोर करो यार जाके, ठीक है। मैंने तो यहाँ नाम बता दिए, अब इनके बारे में क्या होता है, कैसे काम करते हैं, आपको जाके पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप बैठे मत रहना है वीडियो देखने के बाद कि बस वीडियो देख लिया यार, ठीक है, नहीं, काम करो, ठीक है, और कर्म पे उतरो। अब यूट्यूब चैनल के बारे में आ जाते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से इंग्लिश यूट्यूब चैनल है, कौन से हिंदी यूट्यूब चैनल है जो कि SOC एनालिस्ट या फिर आपको इस ब्लू टीमिंग में आपको ले जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ हंट्रेस, ठीक है, और सेकंड वन इज़ सिक्योरिटी ब्लू टीम जो कि आपको ब्लू टीमिंग का सिखाते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज़ DFIR साइंस, ठीक है। आप इन पे जाके अपनी प्रैक्टिस, अपने ट्यूटोरियल सीख सकते हो, यहाँ से जाके आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। एज ए बिगनर आप सीखोगे, तभी आप जाके लैब सोल्व कर पाओगे, तभी आप जाके सीखोगे, ठीक है। तब जाके आप एज ए प्रैक्टिकल वर्ल्ड के चीज़ें सीख पाओगे, ठीक है। तो आपको इनिशियली ट्यूटोरियल ही देखने हैं, ठीक है। इनिशियली कहीं लैब भी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी छोटी मोटी, उसके बाद में आप धीरे धीरे जब एज ए आपको बहुत सारी चीज़ें पता हो जाए, देन आप सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हो, ठीक है। अब हिंदी यूट्यूब चैनल बता दो भैया, तो फर्स्ट वन इज़ टेक चिप करके एक यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पर ब्लू टीमिंग के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। सेकंड वन इज़ साइबर सिक्योरिटी TV करके एक चैनल है, आप वहाँ से ब्लू टीमिंग के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, देखो बग बाउंटी में कुछ प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हैकर वन है, बग क्राउड है, और इंटीग्रिटी करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको ओपन सोर्स, ठीक है, कंपनीज अपने कोड ओपनली अवेलेबल करवा देती है, ठीक है। आप उनमें अपने उनके बग फाइंड करते हो, अगर आपका बग वैलिड होता है, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं होता है, लाइक आपका बग वैलिड है, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करते हो उस चीज़ को। और अगर आप क्या, क्योंकि आपके पास अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, देखो आप 3rd 4th ईयर में भी हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आपने एक भी बग वैलिड करके आपका एक्सेप्ट करवा लिया, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। ये एज ए बग आप 2 इंटर्नशिप के बराबर मान लो,
ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज देगा। और इंटर्नशिप करना है इस फील्ड में, ठीक है, जितना हो सके यार कोशिश करते रहो, ठीक है, 1-1.5 साल लगाओ, अपनी स्किल्स पे काम करो, एक पोर्टफोलियो, एक अपना रेज्यूमे बनाओ, और जितना हो सके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, कंपनीज पे आराम से मिल जाती है, ठीक है। और तो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो और इन प्लेटफॉर्म पे जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है। मतलब एज ए बिगनर मैं ये बोलूँगा, ठीक है, आप जब सारी चीज़ें सीख जाओगे तो मतलब पूरा बग बाउंटी पे, पूरा ध्यान बग बाउंटी पे ही नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बग बाउंटी करना है, लेकिन कब तक, जैसे आप एज ए बिगनर हो तो आपको तब तक करना चाहिए जब तक आपको एक बग ना मिल जाए, ठीक है। एटलीस्ट एक बग तो मिल जाए, तब तक आप उस चक्कर में क्या हुआ पता है क्या, आप इतने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होंगे ना, आपको आप जो भी चीज़ें कर रहे होते हो, ठीक है, आप जो भी चीज़ कर रहे होंगे एज ए बग बाउंटी में, ठीक है, तो वहाँ पर आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ही सीख रहे होंगे, रियल वर्ल्ड में कैसे काम करते, कैसे हैकर लोग काम करते, वो चीज़ें सीख रहे होंगे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो आप प्रैक्टिस के लिए बग बाउंटी इज़ द बेस्ट, ठीक है। एक बार सीखो, सारे स्किल सीखो, देन इस चीज़ पर कूद जाओ, ठीक है। सो सम इम्पोर्टेंट टिप्स फ्रॉम माय साइड, ठीक है, कि क्या मैंने अपनी टाइम पे अपनी जर्नी के दौरान मैं ध्यान रख रहा हूँ और मैं इनको ध्यान रखूँगा आखिरी तक, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं जो आप मेरे से सीख सकते हो, कुछ इसमें 1-2 चीज़ें मैंने अपनी साइड से ऐड करी है जो मैंने सीखी है इस जर्नी के दौरान, जब से मैंने स्टार्ट किया, मुझे लगभग अब हो गए होंगे 4-5 महीने हो गए, ठीक है। तो इस जर्नी के दौरान मैंने अपनी चीज़ें सीखी है, वो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ कीप नेवर गिव अप एटीट्यूड, ठीक है। एक नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, बिलीव मी, ठीक है। सेकेंड वन इज़ प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितना हो सके प्रैक्टिस के लिए मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, जितनी हो सके, ठीक है, रुकना नहीं है प्रैक्टिस के लिए, जितनी हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है। थर्ड वन इज़ ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है, और हमेशा रेडी रहो नई लर्निंग के लिए, ठीक है। वो ऐसे रिसर्चर वाला माइंड रखो कि आपको बहुत सारी चीज़ें बीच में, जब आप जर्नी के दौरान आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी, ठीक है। आप बहुत सारी बार आपको क्रोम पे या फिर गूगल पे उनके सोल्यूशन भी नहीं मिलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेंगे, वहाँ से जाके फिर आप खुद उस चीज़ को सॉल्व करोगे। तो वो चीज़ें आप वहाँ से सीखोगे तो उसके ऊपर फिर आर्टिकल लिख दो, किसी और को हेल्प कर मिल जाएगी, तो ये चीज़ें आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखना है आपको, ठीक है। फोर्थ वन इज़ मेंटेन नोट्स, मैथडोलॉजी एंड टेक्निक्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है यार, अपने नोट्स मेंटेन करके रखो, खासकर कि मैथडोलॉजी, जैसे एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मान लो मैंने सबसे पहले पिंग करके देख लिया कि हाँ ये मशीन एक्टिव है, उसके बाद में मैं अब एन मैप के थ्रू स्कैन करूँगा, पोर्ट स्कैन करूँगा, उसके बाद में एक एक पोर्ट को डिस्कवर करूँगा, एनिमेशन करूँगा, फिर अगर मुझे कहीं मिल रहा है कुछ तो मैं प्रिविलेज एक्सलेशन करूँगा, सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहनी चाहिए। तो मैथडोलॉजी आपको बनानी है, ठीक है। और जो टेक्निक्स है वो आपको लिख के रखनी है, इनको बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है। नोट्स बनाओ अपने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नोट्स, ठीक है। फिफ्थ वन इज़ कंसिस्टेंसी, हर कोई बोलता है बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे आप चीज़ें भूल जाओगे, ठीक है, भूलोगे नहीं, लेकिन आप इस फील्ड में ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए स्टार्टिंग मैंने बोला था, एक बार बैठ के सोच लो कि आप इस फील्ड में आपका पैशन, रियल वाला पैशन है या नहीं है, आपका इंटरेस्ट सच में है या नहीं है, नहीं तो आपको कंसिस्टेंट रहने में बहुत मुश्किल आएगी, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना यार, सब लोग सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देन सिक्स्थ वन इज़ स्ट्रक्चर्ड स्टडीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ कहीं से भी पढ़ो, एक पहले पूरा प्लान बना लेना, ठीक है। ट्राई हैक मी पे भी जब जाओगे, ठीक है, मान लो आप प्रीमियम लेते हो ट्राई हैक मी का, तो वहाँ पर पूरा रोड मैप दे रखा होता है, ठीक है। उस रोड मैप के अकॉर्डिंग चलो, ऐसे रेंडमली इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। रोड मैप उठाओ और रोड मैप फॉलो करना शुरू करो, ठीक है, समझ रहे हो। तो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करना है, प्लीज़ बिलीव मी, ठीक है। चाहे मैंने जो बताया है वो चीज़ें ऐसे एक पेज पे लिखो, ठीक है, फंडामेंटल में जो जो मैंने चीज़ें बताई वो पेज पे लिखो, एक एक करके पढ़ना शुरू करो, ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में मतलब पढ़ना शुरू करो, ताकि आप चीज़ें क्लियर करो और उनके ऊपर सर्टिफिकेशन करके अपने स्किल्स को बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस यही कुछ चीज़ें थी जो आपको मेरे साइड से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। मेहनत करते रहो,
और जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे यार उतना आगे जाओगे, ठीक है। उसमें दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। और प्रैक्टिस करो, जितनी हो सके प्रैक्टिस करो यार। एट दी एंड मैं यही बोलूँगा, ठीक है। मैंने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि एट दी एंड खुद का रोड मैप बनाओ, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई कि ये चीज़ें आप यहाँ से ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन एट दी एंड मैं चाहूँगा आप अपना खुद का रोड मैप बनाओ, ठीक है। आप खुद ग्रो करो, इस चीज़ों में उतरो कि कैसे क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मेहनत करो एट दी एंड, ठीक है, जितना हो सके मेहनत करो। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और जितना हो सके आप अपने दोस्तों को शेयर करो। एक ये अकेला ऐसा वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको हर चीज़ क्लियर कर दी, हर चीज़ लिटरली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करते समय मैंने खुद ने इतने सारे वीडियो देखे थे ना, इतने सारे वीडियो, ठीक है। मेरे लिए एक वीडियो काफ़ी नहीं था, पता नहीं क्यों मैं भटक रहा था। लेकिन कुछ 3-4 वीडियो मैंने मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे, बल्कि पर कुछ 3-4 वीडियो से मुझे सीखने को मिला था और में ज्ञान आया था, तब जाके मैंने शुरू कर दिया था, ठीक है। तो वैसे ही आपको यार अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस वीडियो में पूरा क्लियर करने की कोशिश करी कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, जर्नी के दौरान क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, कब आपको सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, कब क्या चीज़ें रहेगी, सब चीज़ें मैंने आपको इसमें बताया, ठीक है। तो अब इधर उधर नहीं भागना है, एक अपना रोड मैप डिसाइड करो कि हाँ मुझे ये करना है, ये बताया भैया ने मुझे ये करना है, और कर्म पे लग जाओ, प्लीज़ कर्म पे लग जाओ। बिलीव मी, अपना काम करो। 1-1.5 साल जी जान इसमें ठोक दूँ, मैं बता रहा हूँ। स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया को। अगर आपके पास स्किल्ड होगी, सर्टिफिकेशन निकालो, स्किल प्रूव करो भाई, लग जाओ लग जाओ लग जाओ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। सो नाउ इट्स टाइम टू ओके साइनिंग ऑफ। सो दिस इज़ पीयूष साइनिंग ऑफ।